किसान भाइयों, जिन खेतों में गेहूं की फसल 55 से 60 दिन की हो चुकी है, उन खेतों में से काफ़ी खेतों में गुल्ली डंडा अभी तक भी नहीं मरा। जबकि किसानों द्वारा बुआई के समय अब कीरा या मोमोजी वाला टेक्निकल जो पाइरोक्सा सल्फोन के नाम से आता है वो भी स्प्रे किया था। और बाद में पानी से पहले या पानी लगाने के बाद भी कुछ दवाइयाँ स्प्रे की। और कुछ किसानों ने मेट्रीब्यूजन दवाई यूरिया में मिलाकर भी इस्तेमाल की थी। कुछ जगह पर तो गुल्ली डंडा कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन काफ़ी खेतों में गुल्ली डंडा अभी तक भी खड़ा है। जब फसल 55 से 60 दिन की हो जाती है तो इस समय गिल्ली डंडे को कंट्रोल करने का यह एक आखिरी हथियार होता है, आखिरी मौका होता है। अगर इस समय भी हम गुल्ली डंडे को कंट्रोल नहीं कर पाए तो यह पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और जब फसल 75 से 80 दिन की हो जाए तो उस समय स्प्रे करने से गेहूं की फसल को भी नुकसान हो सकता है। अगर गुल्ली डंडा कंट्रोल ना हो और हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो गेहूं की फसल की जो पैदावार है उसमें काफ़ी कमी आती है। अगर आपके खेतों में भी ऐसे हालात हैं कि गुल्ली डंडा काफ़ी मात्रा में अभी तक खड़ा है तो इस वीडियो में हम गुल्ली डंडे को कंट्रोल करने के लिए एक दो दवाइयों के बारे में आपके साथ बात करेंगे, जिनका इस्तेमाल करके इस समय भी आप गुल्ली डंडे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले निवेदन है, जो भी कोई किसान भाई चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सत श्री अकाल दोस्तों, जगजीवन सिंह जवंदा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खेती डायरी जंक्शन हिंदी। तो नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी कोई नई वीडियो की जानकारी है आपको वो मिलती रहे। किसान भाइयों, जैसे जैसे गुल्ली डंडा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे आम या जो हल्की दवाइयाँ हैं इनसे गुल्ली डंडे को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इस समय काफ़ी सारी जो दवाइयाँ हैं वो गुल्ली डंडे के प्रति उनमें रेसिस्टेंस आ चुकी है, यानी कि गुल्ली डंडा इन दवाइयों को सहन करने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए किसी सिंगल दवा से गुल्ली डंडे को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जहाँ हम दो दवाइयों को मिलाकर स्प्रे करेंगे, जिसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, बड़े रिजल्ट मिलते हैं। पिछले साल हमने भी इन दवाइयों का इस्तेमाल किया था और गुल्ली डंडे को काफ़ी हद तक अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया था। तो ये कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, तो सबसे पहले हमें लेनी है पेनोक्साडेन, जिसे आमतौर पर किसान एक्सियल के नाम से जानते हैं। जय बाज़ार में और भी कई नामों से मिलती है, लेकिन हमें इसका टेक्निकल नाम है ना वो देखना है, वो पेनोक्साडेन है। इस दवा की मात्रा 1 एकड़ में 400 ml होती है। तो जो दूसरी दवा है वो है क्लोडीना पॉफ प्लस मेट्रीब्यूजन। इसको एशियम 9 के नाम से बाज़ार में किसान जानते हैं। कई नामों से और भी बाज़ार में मिलती है, लेकिन हमें नाम से नहीं, टेक्निकल से मतलब है। तो इस दवा की जो 1 एकड़ की डोज होती है वो 240 ग्राम प्रति एकड़ होती है, लेकिन जैद बाग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसलिए हम इसे 1 एकड़ में नहीं बल्कि 1.5 एकड़ में 240 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। इस बात का खास ध्यान रखें, मतलब 1 एकड़ में 160 ग्राम एशियम 9 डालेंगे, 240 ग्राम नहीं। तो एक्सियल है जो पेनोक्साडेन है उसकी मात्रा 400 ml जो ml रखेंगे, लेकिन इसकी डोज ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, क्योंकि दोनों दवाइयों को मिलाकर हम स्प्रे कर रहे हैं। एक और बात उसको बड़ा ध्यान रखना है, जो पानी की मात्रा है वो कम से कम आपको 200 लीटर 1 एकड़ में लानी होगी। और दूसरी बात, बड़े स्प्रे पंप से आप स्प्रे मत करें, क्योंकि ये दोनों दवाइयाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ हैं। अगर आप बड़े पंप से स्प्रे करते हैं तो फुहार कई बार पत्तों पर ज़्यादा पड़ जाती है, तो पत्ते ना सड़ सकते हैं। तो आप छोटे जो हाथ वाला पंप होता है उसमें जो टक वाला नोजल होता है वो लगाकर स्प्रे करें। तो इन दिनों में अक्सर
कोहरा भी पड़ने लगता है, जो धुंध बन जाती है, उसके लिए मौसम देखकर स्प्रे करें। धूप वाले दिन में ही स्प्रे करें तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। याद रखें, अच्छे रिजल्ट के लिए 200 लीटर पानी लगाने की बड़ी ज़रूरत है। अगर आपकी गेहूं की फसल में अभी भी गुल्ली डंडा काफ़ी मात्रा में खड़ा है और किसी भी दवा से वो नहीं मरा, तो आप इन दोनों दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 400 ml आपको एक्सियल लेनी है, पेनोक्साडेन लेनी है, और 160 ग्राम दवाई एशियम 9 लेनी है। इसकी जो आपको बाजार में जो पैकेट मिलेगा 240 ग्राम का मिलेगा, लेकिन आपने 160 ग्राम एक एकड़ में डालनी है। यदि आप 240 ग्राम वाला पैकेट है आपके पास, तो वो 1.5 एकड़ में डालेंगे, तो उसमें जो एक्सियल है उसकी मात्रा फिर 600 ml हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें, नहीं तो 400 ml एक्सियल दवाई है और 160 ग्राम आप जो एशियम 9 है वो एक एकड़ में इसकी स्प्रे करेंगे। इससे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अंत में सभी किसान भाइयों को सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और दूसरे दोस्तों को साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। सत श्री अकाल दोस्तों।